नमस्ते। बीए पार्ट सेकेंड, इकोनॉमिक्स पेपर सेकेंड, एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में व्यापक पद निकालने का सूत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a पहला पद है, d सार अंतर है और n व्यापक पद है। आज उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। माना प्रश्न है, ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो समांतर श्रेणी में हैं, जिनका योग 15 व गुणनफल 105 है। इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए तो हम इसके अंदर सारो अंतर डी रखते हैं और मध्य पद ए रखते हैं। अर्थात 3 संख्याएं हम इस प्रकार से बनाते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का योग 15 है, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 15 हम रखेंगे। डी से डी कैंसिल आउट हो गया, 3a बराबर 15 या a बराबर 15/3 यानी 5, यानी प्रथम पद हमें प्राप्त हो गया a बराबर 5 है। अब हमें d का मान ज्ञात करना है, तो वापस हम a का मान रख के, यहाँ दे रखा है कि 3 संख्याओं गुणनफल 105 है प्रश्न में, तो 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी बराबर 105। 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम इसको लिख दिया 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 105/5। 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 21 या 25 माइनस 21 बराबर डी स्क्वायर या 4 बराबर डी स्क्वायर, और डी का जब हम डी का मान निकालें तो √4 यानी 2 आएगा, जिसे हम प्लस और माइनस के रूप में लिखेंगे। तो d बराबर प्लस या -2 है। ये मान हम इनके अंदर जो माना गया प्रश्न है a माइनस डी, ए और a प्लस डी के अंदर रखें, तो d बराबर यदि +2 रखें तो हमें मान प्राप्त हो रहे हैं 3, 5 और 7, ये श्रेणी प्राप्त हो रही है। और यदि d बराबर -2 रखें तो श्रेणी प्राप्त हो रही है 7, 5 और 3। इस प्रकार से यदि 3 संख्याएं अज्ञात दे रखी हैं, जिनके योग और गुणनफल दे रखे हैं, तो उनमें यही संख्या मानी जाएंगी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। यदि इस पदों की संख्या सम हो तो माध्य पद ए माइनस डी और ए प्लस डी लेने चाहिए, तथा सार्वंतर 2d लेना सुविधाजनक रहेगा। तो जहाँ पहले प्रश्न में जब संख्याएं विषम हैं तो हमने संख्याएं ली हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, और यदि पदों की संख्या सम है यानी 4, 6, 8 है, तो हम माध्य पद हमेशा ए माइनस डी और ए प्लस डी लेंगे। उदाहरण दे रखा है कि समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 20 तथा जिनके वर्गों का योग 120 है। माना कि समांतर श्रेणी के 4 पद हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। जैसा बताया गया है कि माध्य पद a माइनस डी और a प्लस डी रखे गए हैं, सारांतर 2d रखा गया है। तो इस प्रकार से ये 4 पद प्राप्त हुए, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। प्रश्न में दिया गया है कि इन चारों पदों का योग 20 है, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर 20। d की सभी संख्याएं कट गई, तो 4a बराबर 20 या a बराबर 5। a का मान हमें 5 प्राप्त हो चुका है। प्रश्न में ये दिया हुआ है कि इन चारों संख्याओं के वर्गों का योग 20 है, तो a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर बराबर 120 दिया हुआ है। इस समीकरण में a का मान रखने पर हमें संख्याएं प्राप्त हो रही है 5 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 5 माइनस डी स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3d स्क्वायर बराबर 120। अब हम इनके वर्गों को खोल देंगे।
ए माइनस बी का स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार से 5 माइनस 3d स्क्वायर को खोला तो 25 माइनस 30d प्लस 9d स्क्वायर। इसी प्रकार से 5 माइनस डी स्क्वायर को जब हम खोलेंगे 25 माइनस 10d प्लस डी स्क्वायर। इसी प्रकार से 5 प्लस डी स्क्वायर को खोला 25 प्लस 10d प्लस डी स्क्वायर। इसी प्रकार से 5 प्लस 3d स्क्वायर को खोलेंगे तो 25 प्लस 3d प्लस 9d स्क्वायर बराबर 120। इस समीकरण को सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 100 प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120 या 20d स्क्वायर बराबर 120 माइनस 100, यानी 20d स्क्वायर बराबर 20, डी स्क्वायर बराबर 20/20 या d बराबर प्लस माइनस 1। एक बार d का मान +1 रख के देखते हैं और एक बार d का मान -1 रख के देखते हैं तो हमें अभी संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। जब d बराबर 1 रखते हैं तो श्रेणी प्राप्त होती है 2, 4, 6, 8 और जब d बराबर -1 रखते हैं तो श्रेणी प्राप्त होती है 8, 6, 4, 2। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का pवां पद q व qवां पद p हो तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस qवां पद 0 के बराबर होगा। तो इसका हल करते समय हम मानते हैं कि प्रथम पद मानो a है और सार अंतर श्रेणी का d है। व्यापक पद का फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रश्न में दिया हुआ है pवां पद q है तो Tp बराबर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है qवां पद p है तो Tq बराबर a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर p। तो दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए। तो पहले समीकरण से यदि हम दूसरे समीकरण को घटाएं, a से a कैंसिल आउट हो गया तो p माइनस क्यू इंटू डी बराबर q माइनस पी या d बराबर q माइनस पी बटे p माइनस क्यू यानी d का मान -1 आ गया। समीकरण 1 में d का मान रखें a प्लस p माइनस 1 इंटू -1 बराबर q, a माइनस p प्लस 1 बराबर q और a बराबर p प्लस q माइनस 1। ये हमें a का मान प्राप्त होता है। अब श्रेणी में हमें ज्ञात करना है कि p प्लस qवां पद क्या है। तो p प्लस q बराबर a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। a और d का मान रखने पर a का मान हमें दिया हुआ प्राप्त हुआ है p प्लस q माइनस 1 माइनस p प्लस q माइनस 1 बराबर 0। दोनों को यदि करें तो दोनों का मान ये दोनों एक दूसरे से कट गए। p प्लस q माइनस 1 माइनस p प्लस q माइनस 1 बराबर 0 होगा। अतः सिद्ध होता है कि p प्लस q पद 0 के बराबर होगा। एक प्रश्न दिया हुआ है, एक औद्योगिक संस्थान में प्रथम वर्ष में उत्पादन 50 इकाई है। यदि उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 2 इकाई बढ़ती है तो 11वें वर्ष में कितना उत्पादन होगा। तो प्रश्न को हम इस प्रकार से हल करें। प्रथम वर्ष में उत्पादन a बराबर 50 दिया हुआ है, प्रति वर्ष उत्पादन बढ़ने की दर d बराबर 2 है और 11वें वर्ष में हमें उत्पादन ज्ञात करना है। तो व्यापक पद का फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में इनके मान रखने पर T11 बराबर 50 प्लस 11 माइनस 1 गुणा 2 या 50 प्लस 10 गुणा 2 यानी 20 प्लस 50 बराबर 70 अर्थात 11वें वर्ष में उत्पादन 70 इकाई के बराबर होगा। इसी प्रकार से एक प्रश्न और हल करते हैं हम। 36 को ऐसी 6 भागों में बांटिए जो समांतर श्रेणी में हों तथा जिनके वर्गों का योग 286 हो। माना 6 संख्याएं हैं, उसी प्रकार से क्योंकि सम संख्याएं हैं तो माध्य पद a माइनस डी और a प्लस डी रखा जाएगा। तो संख्याएं हमने बनाई 6, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d, जहाँ d सार अंतर 2d के बराबर रखा गया है। प्रश्न में दिए अनुसार इनका योग 36 है। 36 को 6 संख्याओं में बांटना है इसलिए 36 लिख दिया। a माइनस 5d प्लस a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d a प्लस 5d बराबर 36। d की सभी संख्याएं कट गई तो 6a बराबर 36 और a बराबर 36/6 यानी 6। वर्गों का योग दे रखा है a माइनस 5d का स्क्वायर प्लस a प्लस माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर प्लस a प्लस 5d का स्क्वायर बराबर 286।
इन वर्गों को खोल के सरल करने पर हमें मान प्राप्त होता है 6a² + 70d² बराबर 286। ए का मान यदि हम इसके अंदर रख दें 6 × 6² + 70 × d² बराबर 286 या 70d² बराबर 286 - 216 या 70d² बराबर 70 या d² बराबर 70/70 यानी 1। तो d का मान हमें ±1 प्राप्त हुआ। d का मान 1 रखने पर हमें श्रेणी प्राप्त हो रही है 1 3 5 7 9 11 और d का मान यदि हम -1 रखते हैं तो हमें श्रेणी प्राप्त हो रही है 11 9 7 5 3 1। इसी प्रकार से हम एक प्रश्न और हल करते हैं। किसी समांतर श्रेणी के 3 लगातार पदों का योग 15 गुणनफल 80 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्याएं हमने मान ली a - d, a और a + d। प्रश्नानुसार a - d × a + d बराबर 80 दे रखा है और तीनों का योग a - d + a + a + d बराबर 15 दे रखा है। तो a का मान हमें प्राप्त हो गया 3a बराबर 15, a बराबर 15/3 यानी 5। a का समान समीकरण 1 में रख दें तो 5 - d × 5 × 5 + d बराबर 80 या 25 - d² × 5 बराबर 80 और 25 - d² बराबर 80/5 यानी 16। 25 - 16 बराबर d² और d² बराबर 9 या d बराबर आया ±3। तो एक बार d का मान +3 रखें, एक बार d का मान -3 रखें तो हमें श्रेणी प्राप्त हो रही है। जब d बराबर 3 रखा तो 5 - 3 5 और 5 + 3 यानी 2 5 8 और जब d बराबर -3 रखा तो 5 - -3 5 5 - 3 8 5 3। प्रश्न है 2 व 29 के मध्य 8 समांतर माध्य प्रविष्ट कीजिए। 2 और 29 के मध्य 8 समांतर माध्य प्रविष्ट करने हैं तो कुल पदों की संख्याएं हो गई 8 तो माध्य हैं और 2 संख्याएं 2 और 29 कुल मिला के संख्याएं हो गई 10। प्रथम पद 2 दिया हुआ है और अंतिम पद 29 दिया हुआ है, यानी 10वां पद 29 दिया हुआ है। तो t10 बराबर 2 यानी a बराबर 2 है +10 - 1 × d बराबर 29, ये प्रश्न में दिया हुआ है। 2 + 9d बराबर 29, 9d बराबर 29 - 2 यानी 27 या d बराबर 27/9 यानी 3। 8 समांतर माध्य हो गए। 2 और 29 तो अंतिम प्रथम और अंतिम संख्याएं हैं। 5 8 11 14 17 20 23 और 26। इस प्रकार से हमने 8 समांतर माध्य 2 और 29 के मध्य प्रविष्ट कर दिए। धन्यवाद।